तो अभी जो मैंने आपको बताया ज्योग्राफी का जो सिलेबस मैंने यूपीपीसीएस में दिखाया कि कितना वो वेटेज रखता है, क्या कौन-कौन से टॉपिक्स हमारे ज्योग्राफी के कवर होते हैं, किस पेपर में। उसके बाद जो हमारा ज्योग्राफी का हम सिलेबस जो शुरू कर रहे हैं, तो उसमें जो है मेनली मैंने जो आपके टॉपिक्स हैं, जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, तो उसको मैंने इस तरीके से इसको डिवाइड किया है, ठीक है? तो ज्योग्राफी तो सबसे पहले ही जो हमारा टॉपिक होगा फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, तो यूनिवर्स कैसे बना, ठीक है? हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, ज़ीरो से लेके हम स्टेप बाय स्टेप अपना जो है कॉन्सेप्ट है उसको बिल्डअप करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, अब यूनिवर्स कैसे बना, क्या बिग बैंग थ्योरीज होते हैं, क्या था द पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी क्या है, कैसे आपके जो आपने पढ़ा हाइपोथेसिस होगी, जितनी भी हम लॉज रेगुलेशंस हो गए इसमें पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स हो गए, ठीक है? उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक है? सोलर सिस्टम जो आपको पता ही है कि क्या है, आपका जो सन एंड जो उसके प्लैनेट्स हैं, ये क्या है, आपके सोलर सिस्टम का पार्ट होते हैं। तो कौन-कौन से प्लैनेट्स हैं, किसके क्या आपके स्पेशलाइज़ेशंस हैं, क्या सीक्वेंस है, ये सब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है? एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है? क्या आपके मेटेरॉइड्स होते हैं, क्या एस्टेरॉइड्स होते हैं, ये सब हम इसमें सेकंड जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे सीक्वेंस वाइज़ किसमें कौन-सी गैसेस पाई जाती हैं, अर्थ डे क्या होता है, जो ये बेसिक्स टॉपिक्स हैं, जो आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा होते हैं। इसको हम कवर कर लेंगे, ठीक है? फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा फॉर्मेशंस एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ सन, ठीक है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने सुना सुना होगा सोलर फ्लेयर्स के बारे में, सुना होगा आपने अरोरा जो होते हैं, जो आपके पोलर फीचर्स होते हैं, पोलर्स में जो फिनोमिनास पाए जाते हैं, क्या होते हैं अरोरा, ये जो हम इसमें पढ़ेंगे फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सन। जैसे आपको पता है सन क्या है, सन भी एक स्टार ही है, ठीक है? तो जब हमने फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स पढ़ा तो स्टार्स कैसे बने, प्लैनेट्स कैसे बने, उसमें हमारी अर्थ कैसे बनी, ये हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है? उसके बाद इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं सन जो सन के अंदर है, जो न्यूक्लियस में क्या क्या इसके कंपोजिशंस होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है? फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हो जाता है इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है? जो आपका अर्थ है, ठीक है? अब हमारे क्या है, हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ लिया कि हमारा यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ, हमारे प्लैनेट्स कैसे बने, ये हमने देख लिया। फिर हमने देखा कि हमारे स्टार्स हो गए, सन हो गया, सन का हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया पूरा डिटेल में, ठीक है? उसके बाद हमने पढ़ा कि आपने सोलर सिस्टम्स के बारे में पढ़ लिया, फिर आपने फॉर्मेशन सन के बारे में पढ़ लिया। फिर नेक्स्ट है हम थोड़ा सा फिर हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में कि अर्थ जो है हमारी बनी कैसे, क्या है इसमें, कौन कौन से इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन कौन से इसके कंपोजिशंस होते हैं, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। तो इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इसकी कौन कौन सी लेयर्स होगी, ये आपने ये डायग्राम आपने जो है ऑलरेडी देखा होगा, ठीक है? ये बहुत फैमिलियर आपका ये डायग्राम होगा, हर किसी ने देखा होगा, ये एनसीईआरटी में बना होता है, ठीक है? तो ये क्या है आपका, अगर इसको, ये आपके माउंटेन एरिया है, ठीक है? अगर ये आपका ये वाटर है, ये आपका क्रस्टल एरियाज हो गया, ये आपका ओशंस वाटर्स हो गया, ये आपकी हाइट हो गई, क्रस्ट हो गया, लिथोस्फेयर क्या होता है, व्हाट इज आपका, फिर आपका ये जो है सेंटर से ये हो गया आपका कोर हो गया, फिर आपका मेंटल हो गया, फिर आपका क्रस्ट हो गया, लिथोस्फेयर्स हो गया। तो ये सब हम जो है इसके डिटेल में इसमें पढ़ेंगे, इनके क्या कंपोजिशंस हैं, ठीक है? किस फॉर्म में है, के बारे में इसमें पढ़ेंगे। मैग्नेटिज्म्स क्या है, जो मैग्नेटिज्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये हमारा टॉपिक इसमें हमारा कवर हो जाता है। तो जब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द इवोल्यूशंस कैसे हुआ हमारा अर्थ का, ठीक है? उसमें कैसे जो है लाइफ आई है, तो इसमें हम थोड़ा सा इसमें देखेंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारा हो गया, अब हमारा अर्थ फॉर्म हो गया, ये हमारा अर्थ के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है? उसके बाद क्या है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका आउटर जो एक स्ट्रक्चर है, जैसे इंटरनली स्ट्रक्चर, उसके बाद हम आउटर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी क्या, एटमॉस्फेयर किसको क्या बोलते हैं, इसका कंपोजिशंस क्या है, कौन कौन सी इसमें लेयर्स होती हैं, ठीक है? क्या क्या फिजिकल इसके फीचर्स है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन कौन सी इसमें लेयर्स होती हैं, ठीक है? तो ये हम इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे, कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, क्या इसके फिनोमिनाज हैं, फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा एटमॉस्फेयर या फिर इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कौन कौन सी गैसेस रिलीज हुई, कैसे ऑक्सीजन आई, सबसे पहले कौन सी गैसेस जो है आई एग्जिस्टेंस में, ये हम इसमें पढ़ लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स, ठीक है? ये थोड़ा सा मैं स्किप करूंगी इस टॉपिक को, क्योंकि ये थोड़ा आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये हो सकता है हम ये टॉपिक जो हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है? फिर नेक्स्ट हमारा हो गया अर्थ। तो जैसे कि अर्थ है, हमने अर्थ को पढ़ने, जैसे आप जब हम स्टार्टिंग में इतना पढ़ चुके होंगे तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता चल गया होगा कि आपका जैसे अर्थ कैसे बनी है, प्लैनेट्स कैसे बने, सन क्या है, स्टार्स क्या है, इसके बारे में इंटरनल स्ट्रक्चर ये हम जब तक पढ़ लेंगे, उसके बाद हम अर्थ को
थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि अर्थ के बारे में हम जैसे हमने पढ़ने के लिए इमेजिनरी लाइंस एक एक्सिस है, ठीक है। तो ये क्या है आपके सेंटर से पास होती है। तो अगर ये कुछ इसमें लैटिट्यूडनल लाइंस होगी, ये आपने पढ़ी है कुछ इंपॉर्टेंट्स, जो हम लैटिट्यूडनल लाइंस होती है इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न्स, फिर हम जो है ये कुछ ऐसे खड़ी लाइन होती हैं, इसको क्या बोलते हैं आप, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ये मेरिडियंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका क्या क्या आपकी इंपॉर्टेंस है, आपका इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, कहाँ से पास होती है, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। फिर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स, आपका जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कैसे हम निकालते हैं, तो ये हम इसमें देख लेंगे। फिर इक्लिप्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्लिप्स। इक्लिप्स का मतलब होता है, इसमें क्या हो गया, इसमें आपका सोलर इक्लिप्स हो गया और ल्यूनर इक्लिप्स हो गया। इक्लिप्स जो भी चीज छिप जाना, किसी भी चीज का छिप जाना, जो कोई चीज थोड़ी देर कुछ टाइम के लिए अदृश्य हो जाती है, उसको हम इक्लिप्स बोलते हैं, ठीक है। जो चीज आपकी थोड़ी देर जो है छिप गई, दैट इज कॉल्ड इक्लिप्स। तो ये कैसे होता है, क्या फॉर्मेशन होता है, क्यों किस तरीके से इक्लिप्स होते हैं, ठीक है। तो ये हम इसके क्या आपके इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। इसी इसी में आपका एक सब टॉपिक आ जाता है टाइड्स। टाइड्स को हम अलग से भी पढ़ेंगे जब हम ओशनोग्राफी में हम मूवमेंट ऑफ वाटर पढ़ेंगे, तभी भी हम इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट टाइड्स कैसे आते हैं, क्या इसके हैं, कौन कौन से टाइड्स होते हैं आपका, ठीक है। तो ये हम इसमें ये हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो गया मिनरल्स एंड रॉक्स, ठीक है। तो जो आपके मिनरल्स एंड रॉक है, कितने टाइप्स ऑफ आपके मिनरल रॉक्स होती हैं, मिनरल्स डिफरेंट टाइप के, रॉक्स कौन कौन सी होती है, इग्निशियस रॉक हो गई, मेटामॉर्फिक रॉक हो गई, सेडिमेंट्री रॉक्स हो गई, कहाँ से बनती है, कैसे बनती है, क्या उसकी इसका कंपोजिशन होता है, ठीक है। तो ये उनके एग्जाम्पल्स हम इनको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, जियोमॉर्फिक फिनोमिनास, अर्थ मूवमेंट, ठीक है। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस का मतलब क्या है, अर्थ मूवमेंट। तो अर्थ में देखिए ऐसा होता है कि जो अर्थ मूवमेंट है, अर्थ में टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट होते हैं। एक होता है आपका इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल एजेंट्स बोल सकते हैं और एक्सटर्नल एजेंट बोलते हैं। इंटरनल जो अर्थ में मूवमेंट होता है, तो उसमें कुछ आपके कुछ फिनोमिनाज होंगे, जैसे अर्थक्वेक हो गया। अर्थक्वेक कैसे होता है, धरती के अंदर से कोई चीज स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो इंटरनली होगी, इंटरनल फिनोमिना हो गया ये, ठीक है। तो अर्थक्वेक जो हम एक्सपीरियंस करते हैं सरफेस पे, ठीक है। फिर हम वॉल्केनिज्म पढ़ेंगे। वॉल्केनिज्म क्या होता है, इनमें कितने प्रकार के आपके वॉल्केनोज होते हैं, क्या है आपका रिंग ऑफ फायर, क्या है पूरा डिटेल में, क्या इसके कॉजेज होते हैं, मैग्मा क्या है आपका, लावा क्या है, क्या कंपोजिशंस होता है उसका, विस्कोसिटी क्या होती है, ठीक है। तो ये हम इसको, ये हमारा, और ये काफी आपका, और ये आपने देखा भी था कि डायरेक्ट आपका जो है पेपर वन में आपका डायरेक्ट ये दिया हुआ है, आपका अर्थक्वेक दिया है, वोल्केनिज्म। तो इसको हम उसी आपके डिटेल में देखेंगे, ठीक है, कॉज ऑफ वोल्केनोज। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाता है एक्सोजेनिक एक्सोजेनिक प्रोसेस। तो मैंने वही बताया, जो इंटरनली क्या होता है, इंटरनली जो प्रोसेस, इंटरनली जो आपका मूवमेंट हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, वोल्केनिज्म हो रहा है। अब आपके एक्सटर्नल प्रोसेसेस भी होते हैं। एक्सटर्नल प्रोसेस के एक्सटर्नल एजेंट्स क्या होते हैं, जो आपके कोई भी आपके फिजिकल फीचर्स है, मान लिया माउंटेन हो गया, आपके प्लेन हो गया, आपके रिवर्स हो गए, आपके हिल्स हो गए, प्लेट्यूज हो रहे, उनको जो है आपका, उनको इफेक्ट करते हैं, तो उनको वो हो गया आपके एक्सोजेनिक प्रोसेस। तो उसमें सबसे पहले आता है आपका वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है, इस वेदरिंग आपका इन सिटू होता है। इन सिटू आपने पढ़ा होगा, आपने इन्वायरमेंट में ये पढ़ा होगा। इन सिटू का मतलब क्या होता है, कोई भी फिनोमेना में जो एक जगह में होता है, इसमें जो है आपका जो आपका एजेंट है वो मूवमेंट नहीं कर रहा है वहां पर, उसी जगह में जो भी है, जैसे मान लें कोई स्टोन है, कोई रॉक है, वो वेदरिंग के कारण वहां पर क्या है कि आपकी धूप पड़ रही है, उसमें सनलाइट पड़ रही है, बारिश हो रही है, ह्यूमिडिटी के कारण वहीं पर ही कोई अगर रॉक है, तो वो क्या है, वेयर एंड टेयर, उसमें क्या है, वो उसमें वो अपने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रही है, ठीक है। तो ये अब वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, जो हमारा एक्सटर्नल एजेंट हो गया रनिंग वाटर, ठीक है। रनिंग वाटर की वजह से क्या होता है आपका, रनिंग वाटर्स की वजह से हम इसमें पढ़ेंगे कि वैलीज बनती हैं, जो आपका माउंटेन से, जो आपके ग्लेशियर से आपकी रिवर्स जो आ रही हैं, कितने उसके स्टेजेस होती है, यूथ स्टेज होती है, मैच्योर स्टेज होती है, ओल्ड स्टेज होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन से इसमें फिजिकल फीचर्स वो बनाती हैं, जैसे कि आपका यू शेप वैली हम पढ़ेंगे, वी शेप वैली पढ़ेंगे। फिर हम उसमें देखेंगे कि आपके कैनियंस क्या होते हैं, जॉर्जेस क्या होते हैं, ये सब इसमें जितने भी ये आपके फिजिकल फीचर्स बनाते हैं, कितने भी आपकी, ये हम एक्सटर्नल इसमें हम देखेंगे। क्या होती है आपकी मेंडरिंग क्या होती है, ठीक है,
लेक्स क्या होते हैं, कैसे लेक्स बनते हैं, कैसे ऑक्सबो लेक हो गए, मियांडरिंग हो गई, तो उसके बाद डेल्टा हो गया आपका, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टास वगैरह, ये सारे इसमें काफी अच्छा टॉपिक है और इसको हम काफी डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हो गया आपका रनिंग वाटर में ही क्या होता है कि ये तो आपका सरफेस में जब आपका वाटर फ्लो कर रहा है तो उसके में फिजिकल फीचर्स के बारे में जो मैंने आपको बताया, जैसे कि मान लिया आपका जॉर्ज बन रहा है, आपका कैनियंस बन रहा है, आपके ये ऑक्सबो लेक हो रही है, मेंडरिंग हो रही है, सारे आपके सरफेस फिनोमेना है, आपके धरती के ऊपर हो रहे हैं जो आप देख सकते हैं। एक होता है आपका कास्ट टोपोग्राफी, जो आपका पानी है, जो आपका वाटर है, वो अंडरग्राउंड जा रहा है, ठीक है, अंडरग्राउंड भी जा रहा है, सरफेस पे आपका फ्लो कर रहा है वाटर, उसकी वजह से ये फिजिकल फीचर्स बन रहे हैं। एक पानी आपका जो वाटर है वो आपका अर्थ के अंदर जा रहा है, ठीक है, उसमें है कास्ट टोपोग्राफी। उसमें क्या हम पढ़ेंगे, कास्ट टोपोग्राफी में पढ़ते हैं कि जो आपका इसमें कुछ जैसे इस तरीके से जैसे कि आपका पिलर्स, कुछ फीचर्स बनते हैं, फिजिकल पीच फीचर्स, सिंक होल्स हो गए, आपके स्टैलेक्टाइट हो गए, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे डिटेल में कि क्या होता है, कैसे होंगे, ठीक है। क्या होता है आपका इसमें कि जो आपका लाइम लाइम होता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब मिक्स होता है तो उसमें क्या है कि आपका जो जहाँ भी वो आपका उसमें डिग्रेड करने की उसमें क्षमता हो जाती है, जहां पर भी वो होता है तो वो कुछ फिजिकल फीचर बनाता है, आपके पिलर्स बन गए, अगर वो आपके सीलिंग और आपके फ्लोर से टच हो गए तो उसको क्या बोलते हैं, ये हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट हमारा हो गया ग्लेशियर्स, ठीक है, ये सारा आपका जो है एक्सटर्नल एजेंट आपका वाटर का ही हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, वाटर क्या सरफेस में हो गया रनिंग वाटर, फिर हम देखेंगे अंडरग्राउंड आपका हो गया, अंडरग्राउंड हो गया आपका ग्राउंड वाटर में जो हो गया, फिर आप ये पढ़ेंगे, फिर आपका ग्लेशियर्स हो गया, ग्लेशियर में क्या पढ़ेंगे, आपकी हमारे जो पोलर रीजन्स हो गए, ग्लेशियर में उस जब आपकी ग्लेशियर जो है कई जो है किलोमीटर्स की होती है, जब वो इतना ज्यादा हैवी वेट जो आपका मूव करता है तो वो क्या क्या आपके क्या बोलते हैं उसको, क्या क्या फिजिकल फीचर्स बनाता है, क्या होते हैं आपके ग्लेशियर मोरेन्स, क्या होते हैं, क्या क्या उसमें फिजिकल फीचर्स बनते हैं, ये हम इसमें देखेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो गया कोस्टल लैंडफॉर्म, ठीक है। तो कोस्ट में क्या है कि कोस्ट कोस्ट के में आपके क्या हो गया, वहां पर कोस्ट में आपका जो आपका एक्सटर्नल एजेंट हो गया वो हो गया आपका ओशन वाटर। तो ओशन वाटर जो हमने देखा था कि वहां पर हमने ये देखा था कि जो आपके केव्स बनते हैं, ठीक है, केव्स बनेंगे, आपके पिलर्स बनते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कि उसके कोस्टल वाटर्स की वजह से वहां पर क्या होता है, इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है। अगर आपका वाटर जो है किसी भी आपकी जो चट्टान है उसको जो इरोड कर रही है तो उसमें कैसे कैसे आपके फिजिकल फीचर्स बनेंगे। अगर कोई डिपोजिशन हो रहा है, जो है मिट्टी लाके या रेत लाके वो इकट्ठा कर रही है, तो कैसे कैसे आपके डिपोजिशनल आपके फिजिकल फीचर्स बनेंगे, ये हम इसमें देखेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाता है इरोजनल लैंडफॉर्म्स, ये इसी में ही है, कोस्टल लैंडफॉर्म में इरोजन करेगी तो कैसे कैसे लैंडफॉर्म्स बनेंगे, इरोड करके जाएगी मिट्टी को, जो है आपका उसको जो है एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफर करेगी। जैसे आपके सैंड बीचेस हो गए, बीच हो गए, बीच क्या है आपका इरोजनल लैंडफॉर्म्स ही है। जो आपके सैंड होती है, जो उसकी लेयर्स आ रही हैं, आपकी जो लहरें आ रही हैं, वो क्या है, आपकी जो रेत है उसको जो है बीच में बिछाती चली जाती है, तो क्या होता है आपके जो सी बीचेस बन जाते हैं। तो इरोजनल लैंडफॉर्म इन कोस्टल एरिया। फिर हो गया डिपोजिशनल, सॉरी, इरोजनल एंड डिपोजिशन, ये हम इसमें देखेंगे कोस्टल एरियाज में क्या क्या आपके फिजिकल फीचर्स आपके बनेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाता है जोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स एंड फिजियोग्राफी, ठीक है। तो इसमें ये क्या है कि जियोलॉजिकल रीजन ऑफ इंडिया किन फिजिकल फीचर्स में बांटा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले क्या हो गया, ये हम इसको जियोलॉजिकल टाइम्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया हो गई, ठीक है, कोस्ट लाइंस ऑफ इंडिया हो गई। तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि आपका सबसे पहले क्या होता है, हमारे माउंटेन्स एरियाज आ गए, ठीक है, माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपके हमारे नॉर्थ इंडियन ग्रेट प्लेन्स के बारे में हम पढ़ते हैं, फिर डेजर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर प्लेट्यूज के बारे में पढ़ते हैं, फिर आइलैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर कोस्टल एरियाज के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका मोटा मोटा आपका जो इंडिया के परस्पेक्टिव में क्या है, आपके जो स्ट्रक्चर्स, फिजिकल स्ट्रक्चर्स आपका देखेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया विंड का। तो विंड क्या है कि अगर ये विंड जैसे कि मान ला ये आपका जनरली हम इसमें डेजर्ट्स में देखते हैं, डेजर्ट एरिया में जो विंड का है, विंड की वजह से कौन कौन से आपने ये देखा होगा कि मार्शियंस क्या होते हैं आपके, ठीक है, ड्यून्स क्या होते हैं आपके, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हो गए, ट्रांसवर्स ड्यून्स हो गए। तो डिफिकल्ट टाइप्स ऑफ आपके जो सैंड जो है एक्यूमुलेट होती रहती है, जो हवा चल रही है तो एक जगह से रेत को उठा के, रेत को पूरे कैरी करके एक दूसरी जगह डिपोजिट कर देती है, ठीक है। तो उसके अगर कोई वहां पर कोई कुछ हिले, इसकी वजह से पर जो वेजिटेशन बहुत कम होता है,
आपका डेजर्ट एरिया में, तो उसके ये जो इसके जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं ये हिट करते रहते हैं किसी भी आपके एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स को, तो उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर कैविटी डेवलप होती रहती है, कैविटी डेवलप होती रहती है, तो आपका मशरूम्स हिल ये स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। तो ये जो आपके डेजर्ट्स में जो है आपके पड़ते हैं, ये सब चीजें आपने अगर आप कोई जो है फिजिकल ज्योग्राफी ढंग से करना चाहता है, तो ये आपका गोचिंग लियोन जो होती है फिजिकल ज्योग्राफी की, ये आपकी 2 बुक्स है, उसमें से भी आप इसको डिटेल में देख सकते हैं एनसीईआरटी के अलावा। तो ये हो गया विंड के बारे में। फिर ये मैंने बताया फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया हो गई। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में वही हो गया आपका हिमालय सिस्टम हो गया, प्लेन्स हो गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये काफी बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए हमने इसको 2 दिन में हमको इसको करना पड़ेगा। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में क्या हो गया, आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी क्या होता है कि जिससे इतने बड़े बड़े आपके इतना आपके हैवी माउंटेन्स है, तो वो हैवी माउंटेन्स आपके अर्थ क्रस्ट के ऊपर है। तो अर्थ अभी कोई भी चीज अगर हैवी है, सपोज अगर ये कोई चीज मैंने यहाँ पर रखा है, ठीक है, इसके ऊपर मैं अगर वेट डालती हूँ तो इसकी कैपेसिटी है कि ये वेट को होल्ड करेगा। अगर इसमें बहुत ज्यादा मैं हैवी वेट डालती रहूंगी तो ये क्रैक कर जाएगा बीच में। बट ऐसा क्या होता है हमारे क्रस्ट में, ऐसा क्या है कि इतने माउंटेन्स हैं, जो आपके इतने हैवी माउंटेन्स हैं, उसके इतने हैवी होने के बाद भी अगर ये अर्थ है आपका, इतने बड़े बड़े माउंटेन्स हैं या हैवी माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, ये जो है अंदर को धंस नहीं जाते, ये अंदर को क्रैक नहीं हो जाते। क्या इसका रीजन है, ये हम डिटेल में, इसका जो रीजन है ये हम आइसोस्टेसी में पढ़ेंगे। ये हमें यहाँ से एक्सप्लेन होता है कि आइसोस्टेसी क्या है, ठीक है। फिर हम द ग्रेट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये हम पढ़ेंगे इसके बारे में, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो हमारी जितनी भी हमारी जो भी हमारे ज्योग्राफी में, तो उसका 1 पॉइंट सॉल्यूशन क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। सारे क्वेश्चंस का हमारा ये जवाब दे देती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इसमें हमें सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया हिमालयस के बारे में हम पढ़ेंगे। हिमालय रेंज होती है, 3 रेंज ऑफ नॉर्थ टू साउथ कौन सी हो गई आपकी, द ग्रेट नदर्न हिमालयस हो गए, ठीक है, हिमाद्रीज हो गए। फिर सेकंड आपका, ठीक है, मिडिल हिमालयस हो गए। फिर थर्ड आपके क्या हो गए, शिवालिक्स हो गए, सदर्न हिमालयस हो गए। उसमें कौन कौन सी आपकी माउंटेन्स पीक्स हैं, हाईएस्ट माउंटेन पीक्स कौन सी हैं, पासिस कौन से हैं, दर्रे जिन्हें बोलते हैं, कौन कौन से पासिस हैं, इंपॉर्टेंट पासिस किन किन स्टेट में कौन कौन से पासिस लाई करते हैं। तो हम इसको डिटेल में इसमें देखेंगे, ठीक है। कौन से आपके लेक्स होते हैं, तो ये हम इसमें देखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताया फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का जो टॉपिक है ये काफी बड़ा टॉपिक है। तो एक टॉपिक में तो हम हिमालयस के माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उसके डिटेल में आपके जो लेक्स हो गए, आपके पासिस हो गए, माउंटेन पीक्स हो गई, इंपॉर्टेंट रेंजेस हो गई, ये हम देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है द ग्रेट नदर्न प्लेन्स, ठीक है। तो जियोमॉर्फिकल फीचर, जियोमॉर्फिकल फीचर्स वही जो मैंने आपको बताया, जो रिवर जो प्लेन्स है उसमें कौन कौन से फिजिकल फीचर्स बनते हैं, क्या क्या है उसमें, ये हम देखेंगे। रीजनल डिविजन्स ऑफ प्लेन, तो आपका डिवाइड किया है, नदर्न प्लेन हो गया आपका, कोस्टल प्लेन्स हो गया, द कोस्टल प्लेन्स हो गया, ईस्टर्न प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हो गया, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हो गया। तो ये हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक ये हमारा होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ लिया, हमने प्लेन्स के बारे में पढ़ गया। थर्ड हमारा फिजिकल फीचर हो गया हमारा पेनिनसुलर प्लेटिंग, ठीक है। तो ये जो है प्लेट्यू, वही जो जिसको हम हिंदी में पठार बोलते हैं। तो हिल्स हो गए, हिल रेंज हो गए, हिल रेंज ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यूज, ठीक है। तो पहले हमने माउंटेन्स की हमने पीक्स पढ़े, उसके बाद हम यहाँ पर भी जो हिल रेंजेस होंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे कौन कौन से। द इंडियन डेजर्ट्स, फिर हम डेजर्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। इंडियन डेजर्ट्स कौन कहाँ कहाँ है, आपके कोल्ड डेजर्ट्स है, आपका हॉट डेजर्ट्स है, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वहाँ पर कैसी कैसी वेजिटेशन है, कैसे वाइल्ड लाइफ वहाँ पाई जाती है, क्या वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा हो गया इंडियन आइलैंड्स, ठीक है। इंडियन आइलैंड्स कौन कौन से हैं आपके, अंडमान निकोबार हो गए, लक्षद्वीप हो गए, क्या होता है, कोरल रीफ्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब हम इसमें नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसी में ही जो है हम इसको देख लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर, ठीक है। तो जैसे एटमोस्फेयर मैंने बता ही दिया था आपको कि एटमोस्फेयर कैसे बना, वो हम उसमें डिटेल में देखेंगे। एक टॉपिक हमने पहले देखा था, इसमें हम देखेंगे कंपोजिशंस, जो हमारा एटमोस्फेयर है उसमें कौन कौन सी गैसेज है, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, नाइट्रोजन की क्या इंपॉर्टेंस है, ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे एटमोस्फेयर में, जो ठीक है, जो आपकी 0.00 कितना उसका परसेंटेज है, ठीक है, हर गैस का कितना परसेंटेज होता है आपका ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये सब हम इसमें देखेंगे। टेम्परेचर एनोमली क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज टेम्परेचर एनोमली, ठीक है। तो हीट बजट ये बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें हमेशा
मेजोरिटी में प्रीलिम्स में जरूर क्वेश्चन आता है। और ये क्या है आपका हीट बजट्स काफी थोड़ा ये अच्छा टॉपिक माना जाता है, हीट बजट एट द अर्थ सरफेस। ठीक है, जितनी भी आपके सन से हीट आ रही है, तो जितनी भी, ऐसा तो है नहीं कि सारी हीट जो है अर्थ तक पहुंचती है, कुछ आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ स्कैटर्ड हो जाती है। ठीक है, तो अब जो आपकी पूरी हीट आ रही है उसके बाद क्या है कि वो पूरी हीट उसमें कितनी ऑब्जर्व होती है, कितनी वो रिफ्लेक्ट करता है, तो किस फॉर्म में आपकी सन जो सन की रेज आती है किस फॉर्म में आती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, शॉर्ट वेव लेंथ क्या होती है, ये सब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, फिर आपको आइसोथर्म्स हो गए। आइसोथर्म्स क्या होता है, इसी का यही टॉपिक है। टेम्परेचर इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में हम देखेंगे कि क्या होता है ये फिजिकल टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है, जो आपका टेम्परेचर जहाँ होना चाहिए, ठीक है, वो वहाँ नहीं है, तो इसमें ये मैं अभी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स एंड एयर सर्कुलेशन, जो हमारी प्रेशर बेल्ट होती है। ठीक है, तो जैसे आपको पता है ये अर्थ है, तो ये हमारा इक्वेटर हो गया, फिर ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, फिर आपका आर्कटिक सर्किल हो गया, एंटार्क्टिक सर्किल हो गया। तो सनरेज क्या है, सनरेज आपके जो है आपके ट्रॉपिक, ये इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सन की जो रेज है वो ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में वर्टिकली पड़ती है पूरे साल भर। ठीक है, तो इनको जब आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में सनरेज वर्टिकली पड़ती है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो क्या बोला जाता है, इसको आपका सोलिस्टियल बोला जाता है, समर सोलिस्टियल एंड विंटर सोलिस्टियल बोला जाता है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपकी हीट बजट में जो सॉरी, तो जो आपकी सबसे ज्यादा जो हीट है, आपकी सबसे ज्यादा जो आपका जो हीटेड एरिया होता है वो इक्वेटोरियल रीजन होता है। सबसे ज्यादा आपके सन जो एरिया यहाँ पर हीट होगी, तो जब यहाँ पर ज्यादा हीट अप होती है, कोई भी चीज जब गर्म होती है हेयर, तो वो हल्की हो जाती है, वो ऊपर उठेगी। तो यहाँ से जो एयर आपकी ऊपर उठती है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ से एयर ऊपर उठ गई किसी जगह से, तो वहां पर क्या हो गया, वहां पर लो प्रेशर हो जाएगा, लो प्रेशर बेल्ट बन जाएगी। और यहाँ पर आपकी ठंडी हवा होगी, जहाँ पर हवाएं जो एक्यूमुलेट होती रहेगी लेयर्स, वहां पर क्या हो जाएगा आपका, वहां पर आपका हाई, आपकी हाई कंसेंट्रेशन हो जाएगी वहां पर आपकी हीट की, उसकी सॉरी प्रेशर, क्या हाई प्रेशर बेल्ट आपकी बनेगी। तो ये इसमें हम, इसमें सेल्स बनते हैं, क्या होते हैं, हेडली सेल क्या हो गया, आपके फेरल सेल्स क्या हो गया, पोलर सेल्स क्या हो गए, ये हम इसमें देखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक हो जाता है। फिजिकल वाटर, वाटर इन द एटमोसफेयर, तो आपका फॉर्म्स में आपका वाटर पाया जाता है। ह्यूमिडिटी, इधर इट इज इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमिडिटी, आपका वेपर की फॉर्म में हो गया, आपका आपका क्या बोलते हैं आइस की फॉर्म में हो गया। ये सारा डिटेल में हम पढ़ेंगे, क्या होता है ह्यूमिडिटी, क्या होता है कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, बारिश होना, ओले पड़ना, बर्फ पड़ना, ये सारी चीजें। फॉग क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉग एंड मिस्ट। ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन क्या होता है, कितने टाइप्स ऑफ क्लाउड्स हो गए, कौन से आपके सारे क्लाउड्स क्या आपके रेन बेयरिंग क्लाउड्स होते हैं, नहीं, तो कौन कौन से रेन क्लाउड्स होते हैं, क्या क्या उनके नाम होते हैं, किन किन हाइट्स पे वो बनते हैं, ये हम पूरा डिटेल में क्लाउड्स के टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर आपका रेनफॉल्स हो गए। ठीक है, रेनफॉल्स कितने टाइप ऑफ रेनफॉल्स होती है, 3 टाइप्स मैंने आपको बताई थी। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल्स होती हैं आपका। ठीक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल हो गई आपकी, आपकी साइक्लोनिक रेनफॉल हो गई, और तीसरी आपकी क्या हो गई, एक आपकी ओरोग्राफिक हो गई, एक आपकी साइक्लोनिक होगी, तीसरी आपकी साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल हो जाती है, और थर्ड आपकी कन्वेंशनल रेनफॉल हो जाती है। तो थ्री क्या होते हैं, ये 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल्स कैसे होती है। ठीक है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में रेनफॉल कैसी होती है, इंडिया में रेनफॉल क्या है, मॉनसूनल रेनफॉल होती है। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉनसून, मॉनसून कैसे आता है, ये सारा हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाता है साइक्लोन। लास्ट टॉपिक जो मैंने अभी जो है 1 मंथ का ये मैंने आपका सिलेबस बनाया है। जब ये सिलेबस पूरा हो जाएगा, लास्ट हमारा टॉपिक है साइक्लोन। अब साइक्लोन क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे होते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइक्लोन, किस कंडीशंस में साइक्लोन बनते हैं। ठीक है, क्या इसको मेथड है, प्रिवेंटिव मेथड है कि हम साइक्लोन्स से बच सकते हैं, नहीं बच सकते। ठीक है, ये सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आपके ट्रॉपिकल हो गए, टेम्परेट साइक्लोन्स हो गए, डिफरेंट टाइप ऑफ साइक्लोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपका जो पूरा सिलेबस है साइंस का, ये 1 मंथ का मैंने आपका पूरा सिलेबस बनाया है। जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है सिलेबस हम उसको देखेंगे। ठीक है,
तो ये अगर तो ये हमारा ये हमारा सिलेबस है, ये आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा। चलिए मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। ये हमारा सिलेबस है जो हमने किया, इसमें मैंने कुछ टॉपिक्स आपके कवर कर लिए। जितना मैंने आपको बताया है उसमें आपका ओरिजिन ऑफ द ये पूरी पीडीएफ आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो ओरिजिन ऑफ द अर्थ जियोमॉर्फोलॉजी जो है, इसमें हम पूरा मैंने आपको बता दिया। ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स एंड फिजियोग्राफी हो गया आपका, कंपोजिशन स्ट्रक्चर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हो गया, ये मैं टॉपिक आपका कवर मैं आपको बता चुकी हूँ। जो हमारा मन का सिलेबस है इसमें हम कवर करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एयर सर्कुलेशन। ठीक है, कौन से आपके एटमॉस्फेयर में जो विंड होती है, जो एयर चलती है, ठीक है, लोकल विंड्स हो गई, आपकी आपकी ईस्टर्लीज हो गई, वेस्टर्लीज हो गई, क्या होते हैं ये मैं हम उसमें ही पढ़ेंगे। ठीक है, वाटर इन द एटमॉस्फेयर, ये जो मैंने आपको बताया कि आपके कितने टाइप वाटर जो है किस किन फॉर्म्स में होते हैं, आइस की फॉर्म में होते हैं, रेनफॉल की फॉर्म में होते हैं, कैसे क्लाउड फॉर्मेशन है ना, जो भी है आपका वो हम इसमें पढ़ेंगे। वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन, यहाँ तक मैंने आपका ये पूरा वन मंथ का जो मैंने आपका सिलेबस है यहाँ तक बनाया है, आपके 6 टॉपिक। जैसे ये कवर हो जाएंगे फिर हम नेक्स्ट आपका करेंगे। ये जो हमने बुक आपको प्रोवाइड करा रहे हैं पीडीएफ में, अगर आप इसको थॉरोली कर देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको एनसीईआरटी इसके सिवा किसी भी थर्ड बुक को, किसी भी थर्ड सोर्स को करने की जरूरत होती है। ये हम आपका बिल्कुल यूपी पीसीएस एंड आपका जो आपका यूपीएससी है, ये दोनों जो है आपका कवर करता है। तो आज मैंने आपको पूरा डिटेल बताया 1 मंथ का, जो मैं आपका ज्योग्राफी का सिलेबस आपका स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो होप आप जो है ढंग से इसमें पढ़ेंगे और आप जो है हमारा कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।